नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको एसकेएम इन्वेस्टमेंट गाइड पे। सेफ एंड बेस्ट पोर्टफोलियो का सीरीज जो हमारे चैनल पे चल रहा है, आज हम स्टॉक नंबर 10 इसमें ऐड करने जा रहे हैं। पहले देखेंगे ये स्टॉक का कंप्लीट फंडामेंटल्स, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद हिस्ट्रिकल रिटर्न कंपनी का क्या था। तो पहले शुरू करेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न से। प्रोमोटर्स होल्डिंग सितंबर 2019 में 75 था, एफआईआई 6.16, डीआईआई 7.28, पब्लिक 11.56 सितंबर 2019 में। कमिंग टू दिस क्वार्टर जून 2022 में प्रोमोटर्स होल्डिंग 74.99, एफआईएस 11.03, डीआईएस 3.57, पब्लिक 10.41। यानी प्रोमोटर्स होल्डिंग जैसा था वैसे ही है। एफआईएस होल्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं 6.16 से इंक्रीज होके अभी 11.03 हुआ है, जबकि डीआईएस होल्डिंग 7.28 से कम होके 3.57 के आसपास गया है। पब्लिक का होल्डिंग भी 11.56 से कम होके 10.41 हुआ है। यानी डीआईएस और पब्लिक अपना होल्डिंग पैटर्न कम किए हैं, जबकि एफआईएस और प्रमोटर्स अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा मेंटेन करके रखे हुए हैं। तो प्रमोटर्स होल्डिंग अगर 70 लीजिए 50 के आसपास, 50 के ऊपर रहेगा, तब भी ये कंपनी आपको, जो भी कंपनी है, ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। ये भरोसा है प्रमोटर्स के ऊपर। यानी प्रमोटर्स ऑल्सो बिलीविंग दैट द स्टॉक विल डेफिनेटली मेक ए वेल्थ क्रिएट कंपनी इन ए लॉन्ग रन। तो प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छा रहना एक अच्छा साइन माना जाता है कोई भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना है या नहीं। नेक्स्ट विल सी द कंपनीज कैश कन्वर्शन साइकिल। मार्च 2018 में 75 था, मार्च 2019 में 83, मार्च 2020 में 83, मार्च 2021 में 79, मार्च 2022 में 78, जो कि अच्छा माना जाएगा। डेटा डेज 49, 40, 41, 55, 44। ये एक एवरेज डेटा डे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है 45 डेज़ के आसपास। यानी 45 डेज़ के अंदर कंपनी अपना डेट रिपेमेंट करने में एलिजिबिलिटी रखता है। कमिंग टू दिस कंपनीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंस एक्टिविटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कंपनी का माइनस में चल रहा है, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कंपनी का वो अभी फिलहाल 700 के आसपास था, जो कि मार्च 2022 में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में थोड़ा गिरावट देखने को मिला है इन कैश फ्लोस। कमिंग टू कंपनीज रिजर्व्स, कंपनी के पास रिजर्व अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, जबकि मार्च 2019 में 2347 करोड़ था, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2022 में 3830 करोड़ है। कंपनी का बोरोइंग थोड़ा इंक्रीज हुआ है, जो कि 753 था, 767 था, 634 था मार्च 2019, मार्च 2020, मार्च 2021, मार्च 2022 के आसपास। टोटल लाइबिलिटीज़ 1557490। कंपनी का लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो रहा है लास्ट ईयर से। कमिंग टू कंपनीज कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस CAGR एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। स्टॉक प्राइस CAGR अगर आप देखेंगे तो कंपनी का स्टॉक प्राइस 10 ईयर्स में CAGR जो ग्रोथ है वो है 28%, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का CAGR ग्रोथ है 19%, लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का CAGR ग्रोथ 21%। बट लास्ट ईयर में कंपनी का जो CAGR ग्रोथ है वो -31% में है, ड्यू टू इशूज ऑफ दिस इन्फ्लेशन, Russia-Ukraine war, and different other sectors cost plus increasing of the company. Return on equity 23%, 5 years 23%, 3 year 24%, last year 23%. Above 20% return on equity is always a good yardstick to invest in the company. Compounded sales growth 10 years 12%, 5 years 14%, 3 years 13%, TTM 29%. Compounded companies sales growth, profit growth भी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। Coming to companies profit and loss statements year wise. Sales मार्च 2019 में 6062 करोड़ था, जो कि एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है इन ए सीक्वेंस फ्लो, जो कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे। सीक्वेंस फ्लो में कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है, एट द सेम टाइम कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑल्सो गोइंग इन ए गुड मोड। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 760, 883, 1122. Net profit 494, 658, 720, 830. These are all in crores figure. See, company's sales, operating profit, profit for tax, net profit, even
EPS also. It is going in a upward trend from last 3 to 4 years. Now coming to company's quarterly performance. जून 2021 में कंपनी का सेल्स था 1798, सितंबर 2021 में 2225, दिसंबर 2021 में 2551, मार्च 2022 में 2188। यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ ठीक था दिसंबर 2021 तक, बट यहाँ पे एक राउंड कंपनी का 400 करोड़ का सेल्स कम हुआ है मार्च 2022 क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 238, 354, 392, 346, यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ देखने को मिल रहा होगा, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 392 दिसंबर 2021 क्वार्टर में था, जो कि मार्च 2022 क्वार्टर में 346 हुआ है। यानी यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट आया है। कमिंग टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स 190, 298, 337, बट यहाँ पे फिर से गिरावट है 337 से 296। सेम आपको नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगा 141, 219, 253, 221 करोड़। यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट भी सीक्वेंस ईयरली ग्रोथ ठीक ठाक था, बट लास्ट क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे नीचे गया है। कमिंग टू कंपनीज नेम, वी आर टॉकिंग अबाउट बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट वो स्टॉक है जो हमारा पोर्टफोलियो नंबर 10 में ऐड किया जा रहा है। बर्जर पेंट कंपनी एशियन पेंट कंपनी के बाद एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपाउंडर स्टॉक है। एशियन पेंट कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस 3100 रुपीज़ है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक स्टॉक लेने पे उनको 3100 रुपीज़ तक खर्चा करना पड़ रहा है। In the case of Bajaj Paints, it is almost 500 rupees near. So easily we can take 6 Bajaj Paint stocks in spite of 1 Asian Paint stock. PE आप देख सकते हैं एशियन पेंट से स्टॉक का PE कम है। कांसा इंडरलॉक 64 PE, एक्जोनोबल 30.57। तो यहाँ पे बर्जर पेंट स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से हमें वेल्थ क्रिएशन होगा इन ए लॉन्ग रन। Now coming to company's cons. Stock is trading 14.50 times its book value. This is a common scenario for any stock. Pros. Company is expected to give good quarter results. Company is maintaining a healthy dividend payout of 35.47%. Coming to company's market cap, 56,926 crores. Current price 586, high है 859 रुपीज़, 544 लो प्राइस। स्टॉक पी 68.4, बुक वैल्यू 40.4, ROC ROE देखिए ROC ROE का फिगर एबव 20 है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया साइन है कोई भी स्टॉक को चूज करने के लिए फॉर ए लॉन्ग टर्म। फेस वैल्यू कंपनी का 1 है, जो कि आपको स्टॉक स्प्लिट देने में समर्थ नहीं है, बट ये कंपनी अगर प्रॉफिट में आया तो डेफिनेटली आपको बोनस का फ़ायदा देखने को मिलेगा। बर्जर पेंट इंडिया ये कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग करता है पेंट्स का। बर्जर पेंट कंपनी इंडिया का 16 मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है। ये कंपनी इंडिया, रशिया, पोलैंड, नेपाल, बांग्लादेश ऐसा 5 कंट्री में अपना प्रेजेंस दिखा चुका है। कंपनी हैज़ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ऑफ 3600 इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कंपनी का जो डीलरशिप है ये भी बहुत ही अच्छा है, जो है 25,000 प्लस डीलर्स ऑल ओवर द इंडिया। यानी कंपनी का जो बेस लाइन है ग्रोथ करने का वो विजिबिलिटी क्लियर है, और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी अपना होल्डिंग कंपनी के स्टॉक के ऊपर जमा के रखे हुए हैं। यानी कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस अच्छा होगा, इसीलिए तो प्रमोटर्स अपने होल्डिंग को 74 के आसपास रख रहे हैं या कंपनी पे। यानी जो भी प्रमोटर्स ये स्टॉक को, ये कंपनी का स्टॉक को लेके हैं, दे आर नॉट गोइंग टू सेल द स्टॉक्स फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years and still they may going to continue for a long run. So बर्जर पेंट इंडिया स्टॉक को एशियन पेंट के साथ या एशियन पेंट के अलावा आप अपने पोर्टफोलियो में ये स्टॉक को शामिल करके चल सकते हैं। ये स्टॉक लॉन्ग रन में आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। आपको यहाँ पे डिविडेंड का फ़ायदा मिलने के साथ साथ
इन ए लॉन्ग रन आपका बड़ा सा वेल्थ क्रिएट भी हो जाएगा। कमिंग टू टेक्निकल एनालिसिस ऑफ बर्जर पेंट्स। लास्ट करेंट मार्केट प्राइस था स्टॉक का 586 रुपीज़, जबकि RSI काम कर रहा है 49 पे। कुछ दिन पहले जब स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 560, 570, 565 के आसपास था, तब ये स्टॉक एक अच्छा रेंज बाउंड में काम करता था, जबकि स्टॉक का RSI ऑलमोस्ट 33 के आसपास गया था। स्टिल फर्दर इफ़ यू सी हियर, स्टॉक का RSI आपको यहाँ पे 19 के आसपास मिलेगा, जबकि स्टॉक का प्राइस वो टाइम पे 550 रुपीज़ के आसपास गया था। यानी ये एक बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी हुआ करता था। देखिए यहाँ पे जब स्टॉक का प्राइस 730 रुपीज़ चल रहा है, तब RSI 50 पे है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे स्टॉक का RSI 50 के ऊपर यहाँ पे गया था। 720, 725, 730, यहाँ पे देखिए 790, जब स्टॉक का प्राइस 790 हुआ करता था जनवरी के मंथ में, तब ये स्टॉक का RSI ऑलमोस्ट 60 या 70 के आसपास गया था। जब कभी स्टॉक में हेवी सेलिंग देखने को मिलता है तो स्टॉक का प्राइस यहाँ पे RSI 30 के आसपास काम कर रहा है। तो जब कभी ये स्टॉक आपको RSI 40 या 30 के रेंज में मिलेगा, इट इज़ ए बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर दिस स्टॉक। करेंटली जो RSI है यहाँ पे आपको 49 डिस्प्ले हो रहा है, तो आप फर्दर कुछ दिन के लिए यहाँ पे वेट कर सकते हैं। जब कभी आपको ये स्टॉक 570 या 560 के आसपास मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आप ये स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल जरूर कीजिए। ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक है। एशियन पेंट के बाद ये स्टॉक डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। यानी आप एशियन पेंट या बर्जर पेंट, ये दोनों में से कोई एक स्टॉक को या ये दोनों को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। कमिंग टू हिस्ट्रिकल एनालिसिस ऑफ बर्जर पेंट्स। लास्ट 6 मंथ में आप देख सकते हैं स्टॉक -127 रुपीज़ नीचे आया है, जबकि स्टॉक के इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न है वो है 17.87% ओनली, दैट इज़ ए माइनस फिगर। लास्ट ईयर टू डेट परफॉर्मेंस में स्टॉक का प्राइस 24.45% नीचे गया है, जबकि स्टॉक का प्राइस में 190 रुपीज़ के आसपास गिरावट देखने को मिल रहा है। कमिंग टू लास्ट 1 ईयर रिटर्न, लास्ट 1 ईयर में कंपनी का स्टॉक और ज़्यादा यानी ऑलमोस्ट 30% के आसपास लेस रिटर्न आपको दिया है, जबकि स्टॉक का प्राइस -257 रुपीज़ हुआ है अपना बेस प्राइस से। कमिंग टू लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको प्रॉफिट हो रहा है 133% का। यानी अगर इन्वेस्टर 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए होंगे ये स्टॉक पे, तो उनको 5 साल के बाद ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा होगा, जबकि उनका बेस प्राइस 1 लाख था। कमिंग टू द मैक्स रिटर्न्स, मैक्स रिटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न है कंपनी का, जो है 33,807% प्लस 584, यानी 2 रुपीज़ हुआ करता था स्टॉक ये टाइम पे। देखिए 1999 में जब ये स्टॉक इंट्रोड्यूस हुआ था स्टॉक मार्केट में, स्टॉक का प्राइस था 1 रुपीज़ 73 पैसा। जो इन्वेस्टर ये प्राइस पे ये स्टॉक में लास्ट 23 ईयर्स के लिए बैठे हुए होंगे, तो आज उनको कितना प्रॉफिट हो रहा होगा। सपोज वो इन्वेस्टेड 1 लाख एट द टाइम, 1 लाख अगर इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो आज के टाइम पे उनका 1 लाख 4 करोड़ में कन्वर्ट हो गया होगा बर्जर पेंट कंपनी में, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया गया होगा। तो देखिए कैसा तगड़ा रिटर्न आपको दे रहा है बर्जर पेंट्स लास्ट मेनी ईयर्स में। नाउ विल कंपेयर दिस स्टॉक विथ एशियन पेंट्स। सी दिस इज द बिलो कंपैरिजन ऑफ एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स। देख सकते हैं एशियन पेंट्स
यहाँ पे आपको येलो कलर में दिख रहा है और ब्लू कलर में दिख रहा है बर्जर पेंट का स्टॉक। तो आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि एशियन पेंट के हिसाब से बर्जर पेंट का रिटर्न बहुत ही बढ़िया है। एशियन पेंट्स आपको रिटर्न दे रहा है यहाँ पे 26,036% लास्ट 20-23 ईयर्स में, जबकि बर्जर पेंट्स आपको रिटर्न दे रहा है 33,807%, जो कि काफ़ी बढ़िया है कमिंग टू 5 ईयर्स। अगर आपको 5 ईयर्स का रिटर्न देखना है तो यहाँ पे बर्जर पेंट्स 133%, जबकि एशियन पेंट्स 169%। तो ये स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है वो भी आपको स्ट्रेट जाते हुए देखने को मिलेगा। रिसेंटली ये स्टॉक थोड़ा नीचे आया है ऑलमोस्ट 30%, जो कि ड्यू टू द स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी एंड रशिया यूक्रेन वार एंड इन्फ्लेशन इश्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये कुछ रीजन की वजह से ये स्टॉक 30% के आसपास नीचे गया है। मगर ये एक क्वालिटी और कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक है जो कि आपके पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म में चार चांद लगाएगा। इसलिए ये स्टॉक को आप इतने हल्के में कभी भी मत लीजिए। एशियन पेंट के बाद आप ये स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल कीजिए, या एशियन पेंट को छोड़ के अगर आपके एशियन पेंट्स का स्टॉक का प्राइस देख के थोड़ा डर लग रहा होगा और आपके कैपेसिटी नहीं है तो डेफिनेटली आप ये स्टॉक को, जो कि 586 रुपीज़ के आसपास आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप ये स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। एशियन पेंट के एक स्टॉक के बदले आपको बर्जर पेंट का 5 स्टॉक मिल जाएगा। तो ये था हमारे चैनल की तरफ से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जो है एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट का कंपैरिजन। आप बर्जर पेंट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले डेफिनेटली आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए और उसके बाद ये स्टॉक पे आप अपना छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके चलिए इन द बिगिनिंग। जब कभी ये स्टॉक आपको 550 के आसपास मिल जाएगा तो आप ये स्टॉक पे और थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत बढ़िया वेल्थ क्रिएट करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।